गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक और नेम रिएक्शंस जो कि एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से बिलोंग करता है, क्लास 12 का। ठीक है, जो ये चैप्टर काफ़ी अच्छा वेटेज वाला चैप्टर है होता है क्लास 12 के लिए भी और आपके कोई भी एग्ज़ाम के लिए भी। तो आज हम लोग देखेंगे कैनिजारो रिएक्शंस को। चलो साला केरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट चैनल्स। तो आज आपका सब स्वागत है हमारे केमिस्ट्री क्लासेस में। फिर से आपका एक नेम रिएक्शंस लेके आए हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से बिलोंग करता है, क्लास 12 से बिलोंग करता है ये चैप्टर्स, जो कि काफ़ी वेटेज वाला चैप्टर है। फॉर क्लास 12 बोर्ड भी वेटेज वाला चैप्टर है, और ये फिर कोई अदर एग्जाम देखते हो आप तो उसमें भी काफ़ी ये हेल्पफुल चैप्टर होता है। ठीक, काफ़ी वेटेज वाला चैप्टर होता है। तो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि कैनिजारो रिएक्शंस को आप किस प्रकार को हैंडल करोगे। अगर आपके सामने आ गया कैनिजारो रिएक्शंस तो आप किस तरह से इसको हैंडल करने वाले हो, इस नेम रिएक्शंस का किस तरह से आप यूज करोगे कन्वर्जन में, ये सब चीज़ हमको सीखने को मिलेगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो हम चाहेंगे कि आप मेरे चैनल पे बने रहें और इस पूरे जो नेम रिएक्शंस को जानने पहचानने की कोशिश करें किस तरह से हम इसको हैंडल करेंगे अगर हमारे एग्ज़ाम में आ जाता है। ऐसे तो अगर एग्ज़ाम में आता है 12 बोल्ट की बात करता हूँ या तो डायरेक्ट इससे तो आपका नेम रिएक्शंस रहता है, या फिर आपका केमिकल टेस्ट के द्वारा दो कंपाउंड दिया रहता है, उसको डिस्टिंग्यूश करना रहता है कि डिस्टिंग्यूश बिटवीन द टू या डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू गिवन कंपाउंड बाय द केमिकल टेस्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे क्लास 12 बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, और प्रोडक्ट बनाने भी इससे आ सकता है। रिएक्टेंट दिया रहेगा, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कैसे पहचानेंगे कि ये कैनिजारो रिएक्शंस है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात है कि कहता है कैनिजारो रिएक्शंस कि अगर आप 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं एल्डिहाइड का, कहता है एल्डिहाइड का, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड या फिर कोई भी आप एल्डिहाइड लेते हो, कोई भी एल्डिहाइड लेने का मतलब ये है कि वैसे एल्डिहाइड आप लोगे जिसमें कि अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तभी वो कैनिजारो रिएक्शंस को रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, कह सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट है, मैं बताऊंगा आपको। फॉर्मल्डिहाइड्स एंड अदर हैविंग, और कोई भी अदर एल्डिहाइड हो हैविंग नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा, विच ऑन हीटिंग विथ कंसनट्रेटेड अल्कली, उसको हिट किया जाएगा कंसनट्रेटेड अल्कली का मतलब सच है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप उसको हिट करेंगे, अंडरगो कैनिजारो रिएक्शंस, ये चला जाएगा कैनिजारो रिएक्शंस। अब देखते हैं कि यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन में जाने के बाद होगा क्या। तो कहता है कि 1 मॉलिक्यूल जो आपने एल्डिहाइड लिया है, जैसे कि आपस में 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहा है एल्डिहाइड का, हो सकता है ये एल्डिहाइड सिमिलर मॉलिक्यूल भी रिएक्ट कर सकता है, डिसिमिलर मॉलिक्यूल भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 सिमिलर मॉलिक्यूल भी आपस में रिएक्ट कर सकता है और 2 डिसिमिलर भी कर सकता है। ठीक है, सेल्फ भी हो सकता है, क्रॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शंस। हुआ क्या कि 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड, एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, या फिर 1 मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज अंडर द एक्सपेंस ऑफ अदर मॉलिक्यूल विच इज रिड्यूस्ड टू अल्कोहल। कहता है दूसरे मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, रिड्यूस टू अल्कोहल। इसके मतलब है क्लियरली इससे पता चल रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है क्या बनेगा, अल्कोहल देगा और कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स देगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स देगा। ये जो देख रहे हैं फार्मूला क्या लिखा है, मान लें कि 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसनट्रेटेड लिए, कॉन्क लिखा रहेगा, CONC, कॉन्क, यहाँ पे कॉन्क भी लिखा रहेगा, या फिर 50% लिख दे, आप काम देख के कर सकते हो। अगर कॉन्क सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो अल्कोहल बनाएगा, 1 मॉलिक्यूल इज रिड्यूस इनटू अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, एंड अदर मॉलिक्यूल्स जो होगा इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो बना है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्कोहल, ये पहला इक्वेशन हो गया। अब मान लें कि यहाँ पे हम ले सकते हैं बेंजल्डिहाइड, जैसे मान लें कि यहाँ पे
सपोज यहाँ पे हम ले लिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। अल्फा क्या लेना होगा आपको, क्या लेना है यहाँ पे ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। कैसे पता करोगे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है? अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट करने का पता है, जैसे HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड है, ये फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड है। तो इस कार्बन में देखिए यहाँ पे ये कार्बन है, देखिए यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे इसके बगल में कोई, इसके बगल में अगर कोई कार्बन होता तो अल्फा कार्बन कहलाता हो। इसके बगल में जो भी कार्बन होता है ये ग्रुप है। सपोज यहाँ पे हम बात करते हैं CHO है, यहाँ पे एक और ले लिए सपोज, तो यहाँ पे इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे CH3 और CH2। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसके बगल वाला ये जो ग्रुप हो जाता है अल्फा, ये बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन एब्सेंट है, अल्फा कार्बन एब्सेंट है। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा कार्बन एब्सेंट है तो अल्फा हाइड्रोजन भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन होगा और अल्फा हाइड्रोजन वहाँ पे एब्सेंट होगा, ये हो सकता है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, ना अल्फा कार्बन है ना अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन अगर हम बेंजल डिहाइड देखें, बेंजल डिहाइड ध्यान दीजिएगा, CHO, बेंजल डिहाइड हो गया CHO। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो चलिए हमारे पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 हाइड्रोजन एक भी नहीं है, हाइड्रोजन एक भी नहीं है। तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इसके मतलब है ये सब जो मॉलिक्यूल्स होगा, ये सब मॉलिक्यूल कैनिजारो रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करेगा, ये सब एल्डिहाइड, ठीक है। और देखिए जैसे मैं लिख दिया CH3 C और CHO, यहाँ पे ध्यान देंगे इस बात को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 0 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 0 है। क्या क्या आपके सामने आ सकता है, लेकिन जनरली क्या आएगा ना आपके सामने, एक फॉर्मल्डिहाइड आएगा, बेंजल डिहाइड आएगा। उसके अलावा अगर देखना चाहते तो यहाँ दिखाते हैं आपको, ये एक कंपाउंड है कि CH3 लिखा हुआ है, इसके ऊपर होल थ्राइस है, बगल में C है, CHO है। तो बगल में C है, यहाँ पे CHO लिख लेते हैं, ये CHO है, ठीक है, एल्डिहाइड हो गया। बाकी इस कार्बन पे 3 ठो CH3 है, इस कार्बन पे 3 ठो CH3 है। तो बात पता चलेगा आपको यहाँ पे कि यहाँ पे अल्फा कार्बन तो जरूर है, अल्फा कार्बन जरूर है, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। इसके मतलब ये भी क्या है, भी कैनिजारो को रिस्पॉन्ड करेगा। यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 0 है, यहाँ नहीं है, ठीक है, लिखा हुआ है। जब भी जब देखिएगा कि एल्डिहाइड हैविंग नो एनी अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तभी जाएगा वो। इस बात को दिमाग में आप सेट कर दें, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मान लें क्लोरल का फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, क्लोरल का फॉर्मूला लिखता हूँ, क्लोरल CCl3 और CHO, इसको बोलते हैं क्लोरल। हालांकि इसका काम आता है DDT बनाने में काम आता है। क्लोरल का फॉर्मूला नहीं, क्लोरल क्या है, C यहाँ लिख लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे CHO है, अच्छी बात। यहाँ पे Cl3 है, 3 ठो क्लोरीन डाल दिए। तो बताइए यहाँ पे तो अल्फा कार्बन जरूर है, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो क्लोरल भी क्या रिस्पॉन्ड करेगा, कहाँ पे जाएगा, कैनिजारो में जाएगा। पूछा जाता ऑब्जेक्टिव में, क्या क्लोरल कैनिजारो को रिस्पॉन्ड करेगा। सबसे पहले क्लोरल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्लोरल क्या होता है, ठीक है, CCl3 CHO, उसको बोलते हैं क्लोरल, ठीक है। अल्फा उसमें क्या होगा, अल्फा कार्बन पे नो एनी अल्फा हाइड्रोजन भी एब्सेंट। कभी कभी होगा क्या, अल्फा ना होगा, अल्फा कार्बन ना होगा, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन तो खैर गायब ही होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन है, लेकिन वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान है। आई थिंक सबसे पहले आप इसको सारे को नोट कर दीजिए कॉपी में, जितना ही पहचानने के लिए बताएं। ये कंपाउंड आप लिख लो, ये कंपाउंड लिख लो, इसको लिख लो, इसको लिख लो, फंसोगे नहीं। अल्फा हाइड्रोजन में ऐसे बेसिकली क्या जनरली याद रखना आप, फॉर्मल्डिहाइड फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड द बेंजल डिहाइड, ठीक है। एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक को आप याद रखना, बाकी आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि और भी अगर मिल जाता, आप अपने से भी दिमाग लगा सकते हो, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप ये नोट कर लिए। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब इसको मैं मिटाता हूँ, अब कुछ रिएक्शन को देखता हूँ, और हम इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को भी आपको समझाएंगे, किस तरह से इसके मैकेनिज्म से। ध्यान दीजिएगा, अभी तो मैं फॉर्मली आपको लिखने के लिए बता रहा हूँ। अगर एग्जाम में आ गया तो कैसे पहचानेंगे कि कैनिजारो रिएक्शन है, कैसे पहचानेंगे, ध्यान देंगे, बताने वाला हूँ। तो अगर एग्जाम में आ गया कि किस तरह से मैं पहचानूं कि इट इज कैनिजारो रिएक्शंस और नॉट, तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा चीज़ है और बहुत बड़ी बातें नहीं है, ठीक है।
कि किस तरह से आप पहचान। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, सपोज यहीं की बात मैं करता हूँ कि अभी हमने लिखा CHCHO फॉर्मल्डिहाइड फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड ऑब्वियसली क्या होगा, कैनिजारो रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करेगा। आप ऐसा भी लिख सकते हो या फिर ऐसा भी दो मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे भी लिख सकते हो, हमने एक साथ लिख दिया था NaOH, यहाँ पे काउंट लिखा रहेगा या 50% जो हिलता। ऐसा अगर लिखा मिल गया आपको, ऐसा लिखा हुआ मिल गया एरो के ऊपर में कंसंट्रेटेड NaOH, तो कुछ तो आपको याद आनी चाहिए एग्जाम से में, लग रहा है कैनिजारो की बातें कर रहा है। और जैसे ही बगल में आप देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, ऑब्वियसली कोई कैनिजारो रिएक्शन को ये रिस्पॉन्ड करेगा। तो वन मॉलिक्यूल कहता है कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा आपका रिड्यूज हो जाएगा अल्कोहल में, और एक मॉलिक्यूल्स इसमें क्या होगा कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट बना लेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हो सकता है यहाँ पे KOH भी रहेगा, घबराने की बात नहीं है, KOH भी लेके दिखा देंगे। माने कि यहाँ पे हम बेंजल्डिहाइड लेते हैं, जैसे कि अभी बात किए थे बेंजल्डिहाइड के, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट था। तो मैं बेंजल्डिहाइड यहाँ पे लेता हूँ, मैं यहाँ पे बेंजल्डिहाइड लेता हूँ CHO C6H। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने ले लिया CHO, या तो आप ऐसे लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो मॉलिक्यूल है, ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए यहाँ थोड़ा स्पेस बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड, जैसे ही आप ऐसा देखेंगे, या फिर हो सकता है इसकी जगह पे KOH भी रहे, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं, ऐसा भी रहे। तो वन मॉलिक्यूल को क्या करना है आपको, अल्कोहल बना देना है। वन मॉलिक्यूल्स क्या होगा, अल्कोहल तैयार करेंगे, जिसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। और दूसरा मॉलिक्यूल हो गया ये सोडियम सॉल्ट ऑफ, ठीक है, बेंजोइक एसिड, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, मतलब सोडियम बेंजोएट हो गया। क्या हो जाएगा ये, सोडियम बेंजोएट। अगर यहाँ पे पोटासियम रहता तो आप पोटासियम बेंजोएट लिखते, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, बेंजाइल अल्कोहल। एक कन्वर्जन में काम भी आ सकता है, मान लें कि आपको बोल दिया कि एल्डिहाइड से बनाइए आप बेंजाइल अल्कोहल, तो इससे बन सकता है, ठीक है। तो बेंजाइल अल्कोहल, और ये हाँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या मैकेनिज्म है, मैं बताऊँगा आपको, चिंता ना करें, ठीक है। पहले आप तो रिएक्शन लिखने के लिए सीखो मेरे साथ, सबसे पहले रिएक्शन लिखने के लिए सीखो मेरे साथ, क्या करना है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल हुआ यहाँ पे CH2OH, और एक में लिख देना है एक मॉलिक्यूल COONA, ठीक है। एक ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा, ठीक है, इन द एक्सपेंस ऑफ अदर मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए सपोज मान लें कि यहाँ पे हम पोटासियम लिखें, ध्यान देंगे आप, यहाँ पे हम पोटासियम लिखें, सपोज हम यहाँ पे लिख लिए CHO। ये CHO ग्रुप आप कहीं भी लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ लगा, कहीं भी लगा सकता है। ये हो गया पोटासियम, KOH हो गया, मान लें सपोज यहाँ पे ले लीजिए कॉम, यहाँ पे लीजिए कॉम। तो यहाँ पे पहला मॉलिक्यूल तो आपका क्लियर है, बनेगा CH2OH बेंजाइल अल्कोहल, और दूसरा बनेगा पोटासियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, पोटासियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, पोटासियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम है? ये मैंने आपको लिखने के लिए सिखा, एग्जाम में आप फंसे इस तरह से लिखता है, ठीक है, कोई चीज़ में प्रॉब्लम नहीं। आप देखिए आसानी से, चलिए एक यहाँ पे देख रहे हैं, एक H अल्कोहल में क्या करना है ना, देखिए लिखने का तरीका बताते हैं। अगर आपको बेंजाइल अल्कोहल बनाना, आप जान रहे कि अल्कोहल बनेगा, इससे भी अल्कोहल बनने वाला बेंजाइल अल्कोहल ही बनेगा। CH यहाँ पे दिख रहा है, जितना एल्डिहाइड में आपको 6CH दिख रहा है, यहाँ पे CH दिख रहा है, इसमें क्या करना है, आपको एक हाइड्रोजन को जोड़ देना है, एक हाइड्रोजन को जोड़ देना है यहाँ पे CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ेंगे CH2 आ जाएगा, और बाकी O के साथ OH जोड़ेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। OH का मतलब अल्कोहल, CH2H। यहाँ पे देखिए CH3 था, CH2 था, यहाँ पे देखिए CH2 था, एक हाइड्रोजन जोड़ने पे क्या हो गया आपका CH3OH हो गया, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल में क्या कीजिए, एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन जोड़िएगा, आप OH जोड़िएगा, पहला मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन जोड़िएगा, एक OH जोड़िएगा, क्लियर। दूसरा मॉलिक्यूल्स में जो क्या करना है आपको कि HCOONA, ठीक है, मीन्स आपको क्या करना है, एक ऑक्सीजन जोड़ना है, और जो भी होगा सोडियम होगा पोटासियम होगा उसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल के साथ दो हाइड्रोजन जोड़िएगा और OH लगाइएगा, दूसरा मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन जोड़िएगा, और उसके साथ जो आ गया सोडियम या पोटासियम वो जोड़ना है, COA आ जाएगा आपका फॉर्मूला। यहाँ तक के लिए कोई दिक्कत, ये लिखने का तरीका होता है, इस तरह से आप लिख सकते हो, याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझिए। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ
अब यहाँ पे हम लेते हैं सपोज, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो गया, आपको मिटाता हूँ, अब चाहते इसका स्क्रीनशॉट ले। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ध्यान दें। अब मैं एक चीज़ और लूँ, जिससे मान लें कि यहाँ पे हम लीजिए कि अभी जस्ट मैं एक कंपाउंड की बात कर रहा था, ठीक है, कि इस तरह से CH3 होल थ्राइस C, और यहाँ पे हमने बताया था CH। यहाँ पे बात कर रहे हैं NaOH, 50% रखो, कंसनट्रेटेड रखो, कैनी जाओ, मान लो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे आपको क्या बताए थे, एक मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, किसमें बदलना है, किसमें बदलना है, ध्यान दीजिए। एक मॉलिक्यूल बदलने वाला है CH3 है, देखिए लिखा हुआ ये है CH3 है, CH3 एक कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप है, और ये हो गया CH, यहाँ पे CH है, क्या लिखिएगा, CH2 एक हाइड्रोजन जोड़िएगा क्या आ जाएगा, आपको बताया था CH है, इसमें एक हाइड्रोजन जोड़िएगा क्या आ जाएगा, CH2OH, एक ही हाइड्रोजन जोड़ना है, और साथ साथ OH जोड़िएगा, इसलिए कि हमको अल्कोहल में रिड्यूस करना है। दूसरी बात है, अब कहता है कि इसमें क्या करना है, इसमें बड़ा ही साधारण ट्रिक्स बता रहे हैं आपको, कि पहले तो ये लिख लीजिएगा, ये रहने दीजिए, इसमें एक ऑक्सीजन इस बार एक्स्ट्रा जोड़ना है, हाइड्रोजन है COONA, बोलिए कितना था, कितना आसान था, ठीक है। पहला वाला में हाइड्रोजन जोड़ना है, दूसरा वाला में ऑक्सीजन जोड़ना है, ठीक। तो हाइड्रोजन को निकाल के ऑक्सीजन जोड़ना है, एक हाइड्रोजन निकालिएगा और उसी की जगह पे एक ऑक्सीजन को पुट अप कर देना है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप बना सकते हो, कोई भी फार्मूला को तैयार कर सकते हो। अब ध्यान देंगे, हम एक बात किए थे आपसे क्लोरल मॉलिक्यूल का, क्लोरल का, उसका भी दिखाया, अभी सिर्फ लिखना सिखा रहे, आप सीखिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि पहला वो जब भी अल्कोहल बनाइएगा तो आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा, एक हाइड्रोजन जोड़ना है वहाँ पे। दूसरा क्या कीजिएगा, दूसरा मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड वाले पार्ट से एक हाइड्रोजन को हटा के उसके जगह पे ऑक्सीजन जोड़ना है, और सोडियम रहेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा तो सोडियम, पोटासियम हाइड्रोक्साइड रहेगा तो पोटासियम। ये चीज़ को ध्यान में रखिए, सवाल गलत होकर आपका नहीं आने वाला है, इस बात की 100% गारंटी। चलिए मिटाता हूँ। अब मैं क्लोरल लेता हूँ, सपोज आपके देखिए कितना अच्छा से आप मेरे साथ बोलिएगा, क्लोरल CCl3 ये क्लोरल है, इसके 2 मॉलिक्यूल है। मैं आप पोटासियम बहुत बार सोडियम ले लिया हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको। अब मैं कह रहा था कि एक मॉलिक्यूल क्या बनाना है, अल्कोहल, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल बनाना है, तो कितना बताइए जोड़े, हम कितना जोड़े हाइड्रोजन, एक ठो। कहाँ पे जोड़ना है, एल्डिहाइड के वाला पार्ट पे जोड़ना है, यहाँ पे जोड़िएगा। तो सी सबको छेड़ना ही नहीं है, बहुत मस्त बैठा हुआ है, ये CH है, एक ठो और जोड़िए, बनाना क्या है, अल्कोहल, बस हो गया तैयार। दूसरा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा को क्या बनाना है, पोटासियम वाला सॉल्ट बनाना है, तो जहाँ पे हाइड्रोजन है उसको हटा के क्या लाना है, ऑक्सीजन लाना है। जहाँ पे हाइड्रोजन है वहाँ पे क्या लाना है, ऑक्सीजन लाना है। चलिए ऑक्सीजन आ गया, दो ये हो गया के। बोलिए कोई परेशानी, इतना आसानी से आपका बन रहा है, ठीक है। तो ये सोचने वाली बातें आसान है, बहुत ही आसान है। एक में हाइड्रोजन जोड़िए, दूसरा में ऑक्सीजन जोड़िए, ठीक है। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन जोड़िए, रिड्यूस करना है हाइड्रोजन जोड़िए, यही चीज़ होगा ना। और क्या बोल रहा है, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में रिड्यूस होगा, दूसरा मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर, ये आपको लिखने का मैंने फंडा बता दिया, किस तरह से आप लिखोगे केनिजारो रिएक्शंस, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कोई दिक्कत। इसको भी नोट कर दीजिए, ये सब जो एग्जाम्पल मिल गया, ये सब जितने भी मैं पढ़ रहा हूँ अभी मैं आपको सारा है, किसका एग्जाम्पल है, एक कह सकते हो सेल्फ केनिजारो, सारे काम क्या दिए, सेल्फ, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स में दिखा रहे थे, सिमिलर प्रकार के मॉलिक्यूल्स। हो सकता है कि डिसिमिलर प्रकार के मॉलिक्यूल्स आएंगे तो उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, क्रॉस बुलाएंगे, उसको क्या बुलाएंगे,
क्रॉस बुलाएंगे। अगर ये भी हो सकता है कि इसे मान ले कि मैं एक मॉलिक्यूल लिख लूँ CHO और CHO, इसका नाम है ग्लाइकोक्सल, ग्लाइकोक्सल, इसका नाम देख रहे हैं, ऐसा भी मिल सकता है। इसमें क्या होंगे कि एक ही जो मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीडाइज होगा, एक वाला एल्डिहाइड वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा। समझ रहे, एक ऑक्सीडाइज होगा, इसको बोलते हैं इंट्रा केनिजारो रिएक्शन, इसको बोलेंगे इंट्रा या फिर इंटरनल केनिजारो रिएक्शन। इंट्रा या इंटरनल, तो 3 प्रकार का होता है, सेल्फ होता है, क्रॉस होता है, इंट्रा होता है। इंट्रा कब होगा, इसी में एक ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पे अगर बनाएंगे हम तो यहीं पे क्या हो जाएगा CH2OH, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाएंगे और 2 ऑक्सीजन लगाएंगे, बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। बोलिए कितना साधारण था, मजा आया। यही चीज ये इंट्रा, एक ही मॉलिक्यूल में OH भी दिखेगा, उसी में दिखेगा, एक ही रिड्यूस वाला पार्ट होगा, ऑक्सीडाइज वाला पार्ट होगा। इंट्रा मतलब 3 प्रकार का आपको हो गया, एक सेल्फ अभी पढ़ाया, क्रॉस, उसके बाद इंट्रा या फिर इंटरनल केनिजारो रिएक्शंस। इज इट क्लियर? कोई डाउट, एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको लिखते जाइए, कॉपी में बहुत मजा आने वाला है केनिजारो रिएक्शंस में। आज के बाद ये आपका होने वाला है, किसी और का। चलिए अब मैं थोड़ी इसकी मैकेनिज्म की बात कर लूँ। अब मैं इसकी थोड़ी मैकेनिज्म की बात करना चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, ध्यान दीजिए। तो थोड़ी मैकेनिज्म मैं इसकी बात करता हूँ। मैकेनिज्म दिखाना बहुत जरूरी है कि मान ले कि मैं यहाँ पे मैकेनिज्म लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लें कि अभी मैं आपको बताया था मैकेनिज्म इसका, ऐसे मान लें कि HCHO है, ठीक है, इसका 2 मॉलिक्यूल मान ले लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने कहा कि ये बन गया एक ठो CH3 और OH, एक बन गया HCOONA। बात सही है, ये तो बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बनना है ये ऐसा। लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है, पहला एक मॉलिक्यूल सब लेते हैं, एक मॉलिक्यूल इसका एल्डिहाइड का मैंने लिया, ये हाइड्रोक्सिल पार्ट आ गया, किससे आ गया आप जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्योंकि ये एक अच्छा क्या है, बेस है। हाइड्रोक्सिल आयन क्या है, तो ये कहाँ पे अटैक लगाएगा, ये यहाँ पे अटैक लगेगा, जहाँ पे इसको आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मिलेगा। कार्बन के पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना हुआ है, आपको क्लियर पता है कि यहाँ पे कौन सा सेंटर बना हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। किसके कारण, ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन के कारण इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना हुआ है, क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे क्या बनाए, यहाँ पे एक चीज़ तैयार होगा HC, और इसको मैं कहता हूँ ये हो गया, ऊपर में माइनस हो गया, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा, यहाँ पे जाके OH मारेगा अटैक, ये OH यहाँ पे आएगा और ये H हो गया, ठीक है। अब ये एक चीज़ हमारा ये बन गया। अब इसी के एक्सपेंस में दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, इसी के एक्सपेंस में दूसरे मॉलिक्यूल्स क्या होने वाले हैं, रिड्यूस होने वाले, ठीक है। इसी के एक्सपेंस में देखिए किस तरह से क्या होगा, इसी का यूज करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए। मान लें कि इसको मैंने निकाल दिया, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा एरो को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्पेस हमारा बच जाए, ठीक है, इस तरह से। अब दूसरा मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे लाया, इसका एक मॉलिक्यूल्स और बोले थे 2 मॉलिक्यूल्स, इसका 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे ले आया। अब इसका मॉलिक्यूल्स क्या है, H है, C है, H है, O का माइनस है, और ये OH। क्लियरली पता है। अब ध्यान देंगे कि ये यहाँ पे जो माइनस है, क्या है कि ये एक्चुअली में क्या है ना, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, उसके ऊपर माइनस चार्ज वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता। ये तुरंत क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कहीं पे यहाँ पे उतारा, इस इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए यहाँ पे उतार दिया इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे उतरेगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ भी ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये हाइड्राइड आयन लेके H- आयन लेके निकलेगा, यहाँ पे निकल के यहाँ पे ये अटैक्स मारेगा, ये हो गया कुछ ऐसा। तो क्या यहाँ बनेगा, ध्यान देंगे, यहाँ पे बनने वाला है H हो गया, C हो गया, O का माइनस हो गया, O का माइनस हो गया, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप H, यहाँ पे H लिख सकते हो, ये वाला H हाइड्राइड आयन हो गया, और ये H हो गया, प्लस क्या लिख सकते हो,
ये डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, सी लिख सकते हो। ये एच को आप यहाँ लिखो चाहे कहीं लिखो, इसको इधर भी लिख सकते हो। और ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये क्या हो गया आपका OH हो गया। ध्यान दीजिए बात को, यहाँ पे बन गया फॉर्मिक एसिड तैयार हो गया। क्या बना गया? फॉर्मिक एसिड, और ये तैयार हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे लास्ट वाली बात पे जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, और इसको हम फिर इस एरो को थोड़ा सा ऊपर देना चाहेंगे, इसलिए कि एरो को ऊपर देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे इसको हिलाते हैं, यहाँ पे रखते हैं इसको। जो कार्बोनिक एसिड सॉल्ट बना हुआ है HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे लिख सकते हैं OH। ठीक है, ये बना हुआ। अब यहाँ पे क्या आएगा? OH ग्रुप्स यहाँ पे आएंगे, OH माइनस। OH माइनस तो बहुत सारे आयंस में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए OH माइनस। OH माइनस क्या करेगा? ये चाहेगा कि इस प्रोटॉन को हम खींच लें, ये प्रोटॉन से खिंचाएगा। क्यों? ये यहाँ पे आएगा तो ये प्रोटॉन्स को क्या करेगा? ये यहाँ पे खींच लेगा यहाँ से आके। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा? ध्यान देंगे HCOO माइनस। ठीक है, ये बन गया क्या? आपको कह सकते हैं कि फॉर्मेट आयन तैयार हो गया, फॉर्मेट आयन तैयार हो गया। सोडियम फॉर्मेट बनता है, या सोडियम का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, एक आ गया ये सोडियम, मतलब फॉर्मेट आयन तैयार हो गया। अब बात आती है, ये मॉलिक्यूल्स तो तैयार कर दिया फॉर्मेट आयन, और ये वाटर बन के बाहर निकला, OH माइनस और H प्लस मिलकर क्या किया? क्या बनाया? वाटर बनाया है। क्लियर है? तो इस मॉलिक्यूल्स को और थोड़ा सा लेते हैं, इस मॉलिक्यूल के साथ क्या होने वाला है? इस मॉलिक्यूल के साथ देखिए क्या होगा। ध्यान देंगे, H हो गया, ये C हो गया, O का माइनस है, और ये H है, यहाँ भी H है, और ये H और OH में क्या लिख रहा हूँ? इस वाटर को लिख रहा हूँ। इस HOH बन के वाटर बनाया होगा। अब देखिए कि वाटर बनाया है तो ये ऑक्सीजन ये अपना इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? ये कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ। ठीक है, समझ रहे? तो अब देखिए क्या बना इससे कि ये हो गया CH3 और O माइनस और H। क्या बन गया? CH3O और H। देखिए ये वाला बन गया CH3OH, और बाकी ये हो गया, ये वाला आयंस तैयार हुआ, ये वाला आयंस तैयार हुआ यहाँ पे, ये वाला आयंस देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? Na+ जाके बना देगा क्या? सोडियम का फॉर्मेट बना देगा। आई थिंक क्लियर हो रहा है? कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से हम लोग क्या देखें कि इसके पीछे का मैकेनिज़म्स क्या था। ठीक है, इसके पीछे का क्या मैकेनिज़म्स है। अभी मैं दिखाता हूँ इसके पीछे एक और एग्जांपल लेता हूँ, बेंजाइल वाला लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा जल्दी में हो जाएगा, चिंता ना करें। अब बेंजाइल अल्कोहल का थोड़ा मैकेनिज्म को देखते हैं, किस तरह से बेंजाइल अल्कोहल का मैकेनिज्म है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, दो मॉलिक्यूल्स क्या लेंगे बेंजाइल अल्कोहल का, CH3CHO। सपोज मैंने इसका दो मॉलिक्यूल्स लिया, यहाँ पे लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप कहेंगे कि सर क्या बनेगा? तो बन जाएगा, क्या बनेगा? बड़ा आसान सा चीज़ बनेगा। ये हो गया CH2OH, एक तो ये बना, एक तो में हाइड्रोजन जोड़े, एक तो में हाइड्रोजन निकाले, ऑक्सीजन जोड़े। तो इसमें क्या मजा बोली, कुछ लग ही नहीं रहा। अब देखिए, अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स हम ले लिए इसका CHO का। ठीक है, CHO का मैंने एक मॉलिक्यूल्स ले लिया, CHO का एक मॉलिक्यूल्स ले लिया। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आया हाईलाइट में, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया, यहाँ पे ये आया। ठीक है, यहाँ तो यहाँ पे क्या होगा कि ध्यान देंगे आप कि जैसे ही ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे आया होगा तो ये O का माइनस बनाया होगा, ये OH बनाया होगा और ये H बनाया होगा। एक तैयार हो गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल, ये इसका एक अलग मॉलिक्यूल लेंगे और इसके एक्सपेंस में इसको बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया CHO। दूसरा मॉलिक्यूल क्या लिए? CHO। हाँ, इधर का मॉलिक्यूल्स हमारा क्या था, थोड़ा इसको उल्टा लिखते हैं, थोड़ा फ़ायदा होगा। क्यों उल्टा लिख रहे हैं आपको पता चलेगा। C हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो O माइनस, यहाँ पे H लिख लो, यहाँ पे OH लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, क्योंकि आपको बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे मान लीजिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को उतारा। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तैयार है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे ये आएगा हाइड्राइड के रूप में, यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा, ये फिर यहाँ पे आएगा। क्या मतलब बनाएगा बताइए, क्या बनाएगा? ये बनाने वाला है आपका C। ये बन जाएगा आपका ये O का माइनस,
ये हो गया H, ये हो गया H, और बाकी यहाँ पे क्या बन गया ध्यान देंगे, ये हो गया आपका ये पार्ट C, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा COOH, क्या बन गया, बेंजोइक एसिड तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, वहीं पे बेंजोइक एसिड वाला पार्ट को उठाएंगे, बेंजोइक एसिड वाला जो पार्ट यहाँ पे उठाएंगे तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, हाँ ये तो OH माइनस यहाँ पे ये होगा, तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ, ठीक है, इस तरह से समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे, क्या यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3COO माइनस, ठीक है, क्या बन गया, बेंजोएट आयन बन गया, बेंजोएट आयन बन गया। और यहाँ पे जो बेंजोएट आयन बना, यहाँ पे क्या बना, वाटर बन के निकला है, तो इस पे वाटर का जो अटैक होगा HO के रूप में, यहाँ पे हम यहाँ प्लस, ये हो गया माइनस और यहाँ प्लस, ये प्लस यहाँ पे जाके अटैक करेगा तो क्या बनाएगा बताइए, क्या बनाएगा, CH पहले से था, CH2 और O और H बना दिए, O और H बना दिए, ठीक है। तो ये हो गया इसके मैकेनिज्म्स। आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि वन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट एंड द वन मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड इनटू अल्कोहल्स। क्लियरली, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये सब चीज़ें आपको आपके बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको डायरेक्ट रहेगा मैकेनिज्म्स, अगर पूछता है तो ठीक है, मैकेनिज्म नहीं पूछता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी तो आपको काम देगा। हायर एजुकेशन में जाइएगा तो मैकेनिज्म ही काम देता है, ठीक है। अगर अच्छे सवाल जो बनना होता है उससे मैकेनिज्म के अंदर से ही सवाल होते हैं, तो वही चीज़ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा। तो आई थिंक मैंने आपको, हाँ एक चीज़ है कि एक चीज़ आप इन जब बात करते हैं इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्या है, आप बोले थे इंट्रा वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इंट्रा वाला एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लें कि यहाँ पे दिखा देते हैं ऐसे आपको CHO और ये CHO जिसको बोलते हैं GLYOXL, ठीक है। इसका मान लें कि हम मॉलिक्यूल्स लेंगे, यहाँ पे लिखनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो भी चीज़ होंगी। इसमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक बनेगा CH2OH, यहाँ पे बनेगा COOH। एक ही पार्ट में क्या हुआ ना, एक ही वन हो गया, एक अल्कोहल बना दिया, एक वाला पार्ट, इसका नाम पड़ा इंट्रा और इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन, इंट्रा और इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन, इसको यही बोलते हैं इंट्रा या फिर इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। इसमें भी आपका हो जाएगा CH3 है, C है, डबल बॉन्ड वो है, C है, डबल बॉन्ड वो है, बाकी ठीक है। तो यहाँ भी आपका इंट्रा आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ हम लोग आप क्या क्या कवर किए आप कि इंट्रा, यहाँ से मान लें कि इसका बनाना है आपको, क्या कीजिएगा, यहाँ से मान लें कि यहाँ पे लिखा हुआ है NaOH कॉम, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्या है, अच्छा से लिखते हैं इसका, ये क्या है, मिथाइल, इसको बोलते हैं मिथाइल ग्लाइऑक्साइड, मिथाइल ग्लाइऑक्साइड। यहाँ इसमें क्या होगा, CH3 हो जाएगा CH, यहाँ पे C, यहाँ पे H लगाइए, जहाँ पे H लगाइएगा तो OH लगाना ही होगा, जहाँ पे H लगाइएगा वहाँ OH लगेगा, ठीक है। और जहाँ से H हटाइएगा वहाँ क्या लगेगा, बड़ा अच्छा सा साधन, क्या एकदम बोलिए कि कुछ है बड़ा आसान, ठीक है। तो यही चीज़ है, जहाँ से जहाँ पे H लगाइएगा वो H लगाइएगा, जहाँ से H हटाइएगा वो लगाइएगा, इसके बाद, ठीक है। तो ये फिर ये सब सारा क्या हो रहा है, इसी में देखिए OH ग्रुप भी आया, इसी में NaCONA ग्रुप भी आया, समझ रहे हैं, सेम चीज़। तो ये जो एग्जाम्पल मैं दिया हूँ इंट्रा और इंटरनल कैनिजारो रिएक्शंस का, ठीक है। इंटरनल देखिए मॉलिक्यूल में दोनों चीज़ हो रहा है, एक एल्डिहाइड ग्रुप देखिए किसमें रिड्यूस हो जा रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको दिया इंट्रा। अब मान लें कि आपको एक बात और था कि एक था इंट्रा हो चुका है, अब बात करते हैं जैसे कि क्रॉस का मतलब एक दे दिए बेंजल्डिहाइड, ठीक है, एक दे दिए हम बेंजल्डिहाइड CHO बेंजल्डिहाइड, दूसरा दे दिए हम आपका फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे NaOH, जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन, सबसे पहली बात है कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन एकदम नहीं होना चाहिए।
ये हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 1 मॉलिक्यूल इज, जो बेंजीन वाला पार्ट है अल्कोहल कन्वर्ट करने का, बेंजीन वाला पार्ट अल्कोहल, और बाकी ये जो बना HCOOL, यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये क्या है, क्रॉस है। एक दोनों मॉलिक्यूल क्या है, अगर अलग अलग है, एक एल्डिहाइड है, एक एरोमेटिक है और एक एलिफेटिक्स है। तो आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने आपको बात बताया कि नीजरो रिएक्शन। अब क्या है, आपका हर सवाल बनने वाला है, मैकेनिज्म भी आप सीख चुके हो, इस तरह से रिएक्शंस को दिखाया जाता है ये भी मैंने बताया, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।